नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो साइंस की 2000 क्वेश्चन की मैराथन क्लास चल रही थी, उसमें हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन करवाए थे। इस क्लास में हम आपके फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। टोटल आपके हम 2000 वन लाइनर क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर ढंग से ध्यान देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ ही साथ आपके एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है टोटल 7। कितनी है? 7। कौन कौन सी हैं देख लीजिए। लंबाई, जिसका आपके मात्रक यूनिट होती है इकाई, समय सेकंड, ताप केल्विन, द्रव्यमान इसका क्या होगा किलोग्राम, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता की कैंडेला और पदार्थ की मात्रा ये मोल। ये आपका टोटल 7 जो हैं ये मूल फंडामेंटल फिजिकल यूनिट हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कार्य का एसआई मात्रक कार्य का और ऊर्जा का जूल होता है। क्या होता है? जूल। नेक्स्ट देखिए, कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक ये होगा अर्ग। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये क्या होता है? मोल। एनटीपीसी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ज्योति तीव्रता कैंडेला, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का एसआई मात्रक सेकंड, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? देखिए अगर आपको ये नहीं पढ़ा है आपने तो आप इसको वर्ष के आधार पर अगर आप तुक्का लगाना भी चाहेंगे तो इसको समय की इकाई बता सकते हैं, लेकिन ये हकीकत में क्या है? दूरी है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष की इकाई। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो डायन होता है। विद्युत धारा का मात्रक एसआई मात्रक एम्पियर। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। पास्कल किसका होता है? तो ये दाब का होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। एंगस्ट्रम द्वारा क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य मापा जाता है एंगस्ट्रम के द्वारा। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, रेडियन एवं स्टीरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो पूरक मात्रक है। ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, क्योंकि वो फंडामेंटल यूनिट थी और ये दो कैसी हैं? पूरक यूनिट है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लैक्समीटर। किसके लिए यूज किया जाता है? लैक्समीटर का यूज किया जाता है। दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं? 3.262 3262 यानी 3.262 प्रकाश वर्ष इसके अंदर होती हैं। ये प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक होता है पारसेक। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ज्योति फ्लक्स की, तो ये लक्स है। ऊर्जा किस एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या है? तो डायोप्टर होती है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। P बराबर mv इसका फॉर्मूला होता है संवेग का। अदिश राशि का सही व्याख्या क्या करते? अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो ये होती है आपके वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वो कहलाती हैं आपके अदिश राशियाँ। सदिश राशि कौन सी होती हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं। सदिश राशि ऐसी राशि
जिनकी व्याख्या करने के लिए परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा भी होती है। अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे दूरी, चाल। अगर दूरी की जगह विस्थापन होता, क्या होता? विस्थापन, तो ये हो जाएगी आपके वेक्टर सदिश राशि। चाल, कार्य, समय, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, विद्युत धारा, ये सभी क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशि की बात की जाए तो बल, वेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता एवं कोणीय वेग, ये सभी जो है ये आपके सदिश राशियाँ हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। नेक्स्ट, प्लैंक के अचर में प्लैंक कोएफिशिएंट जो होता है इसमें किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का आयाम होता है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, किसको कर दिया जाए? दोगुना, वेग को दोगुना कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा जो होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो होती है 12mv²। जब वेग यहाँ पर v का दोगुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2v² करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। 2 का कितना हो जाएगा? 4 गुना, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नाम से जाना जाता है। प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं होता। यह न्यूटन के कौन से नियम बताता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम बताता है जड़त्व का नियम, कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तब तक वो उसी अवस्था में रहेगी। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? तो ये न्यूटन का गति का तृतीय नियम बताता है, क्रिया प्रतिक्रिया का, एक्शन रिएक्शन का जो बल है, नियम है, वो बताता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ये जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल जो होता है, यानी प्रतिक्रिया बल, उसके द्वारा ये आगे बढ़ता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक जल का भाव। किसका भाव? जल का भाव। किसी एक छेद या एक स्थान से बहने वाले जल का भाव जो है, कार्य किसका गुणनफल होता है? W बराबर होता है F इंटू एस, बल इंटू विस्थापन। बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण का। F बराबर ma। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। गैसों के दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कैरोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा किस का गुणनफल होती है? द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई का होती है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, द्रव्यमान g गुरुत्वीय त्वरण और h यानी हाइट। पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh, इसका फॉर्मूला होता है, इनका गुणनफल होती है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो वेबर या वोल्ट जो है इसका SI मात्रक होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि वहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा g, उसका मान पृथ्वी पर g का मान, ये मान लीजिए GE है, तो यहाँ पर जो GM होगा वो क्या होगा? इसका 1/6, यानी कि इसका छठा हिस्सा होगा। तो इसलिए वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, तो वहाँ पर अधिक उछल सकता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि पानी के जमने के बाद में पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है,
और पाइप के अंदर जब पानी जम जाएगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, तो एकदम से वो बाहर की तरफ जोर करेगा और पाइप फट जाएगा। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए कि 60 kg है। कितना है? 60 kg। सॉरी, द्रव्यमान ने भार 60 न्यूटन है। भार अगर 60 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पर कितना भार होगा? तो चंद्रमा पर जो होगा भार वो हो जाएगा आपके 60/6, 1/6 इसका, तो यानी 10 न्यूटन ही रह जाएगा। ये तो हो गई भार की बात। किसकी बात हो गई? भार की। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? आपके द्रव्यमान की, मास की, तो मास चाहे कोई भी ग्रह हो हमेशा बराबर रहता है। मास जो है सभी ग्रह पर क्या रहता है? समान रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। भार जो है भार परिवर्तित तो हो जाएगा, क्योंकि भार जो होगा W बराबर हो जाएगा आपके ये M और G, यानी गुरुत्व त्वरण से गुना हो गए। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु तथा गैस की भार और घनत्व मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेफोस्कोप यंत्र का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने में किया जाता है नेफोस्कोप का यूज। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो डायलेटोमीटर का यूज किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। एक होता है आपके हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता की बात की जा रही है तो आर्द्रता मापने में होगा हाइग्रोमीटर। गैल्वेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बर्नियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है। बोलोमीटर का इस्तेमाल किस लिए होता है? ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए बोलोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, द्रव्य की श्यानता मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो विस्कोमीटर का यूज किया जाता है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने में किस यंत्र का यूज किया जाता है? भूकंपीय तरंगों की सिस्मोग्राफ। अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करने के लिए, झूठ बोलते हैं जो, उसकी जांच करने के लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है? तो पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है, झूठ पकड़ने वाली मशीन। यूडोमीटर यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है यूडोमीटर का यूज। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? क्योंकि वायु के घर्षण के कारण जो है वो जल जाता है। दूध मथने के पश्चात क्रीम को दही से पृथक हो जाना, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, यानी इसमें बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लगता है। यह आपके सेंटर हो मान ले, सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लगेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, दोनों का वेट क्या होगा? बराबर होगा, जिससे कि वो तैरती है। नेक्स्ट देखिए, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? तो गति का प्रथम नियम लगता है। जड़त्व के कारण उसमें से रेत के कण जड़ जाते हैं। ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमण में प्रभावी बल कौन सा है? तो अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स इसके अंदर है। यानी ये सेंटर में क्या हो गया? आपके सन हो गया, तो बाकी जो ग्रह हैं ये इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो ये सेंटर की ओर फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेच का स्क्रू ड्राइवर जो है के द्वारा पेच घुमाना किसका उदाहरण है?
बल आघूर्ण टॉर्क का उदाहरण है, टॉर्क का बल आघूर्ण का उदाहरण है। कैंची और हेडपंप किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है कैंची और हेडपंप। सरोता और नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस श्रेणी में आती है, किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? तो ये आपके द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक है। स्टेपलर चिमटा मनुष्य का हाथ किस श्रेणी के उत्तोलक है? तो ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। सड़क पर चलने वाली बर्फ पर चलना कठिन है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? लोहे की कील जो है पारे में क्यों तैरती है? जबकि ये पानी में डूब जाती है। किस में डूब जाती है? जबकि आपके पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। तो जिस भी वस्तु का अगर द्रव से पदार्थ उसका घनत्व जो है कम है तो वो उसमें तैरेगी। तो यहाँ पर वही कहा गया है, जब किसी पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में आस होता है, यानी कमी होती है। यह आस कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर उसके भार में कमी होती है। नेक्स्ट देखिए, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए, कोई कार दौड़ रही है उसकी गति अगर दुगनी कर जाए तो उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो 4 गुना फोर्स इसके लिए लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो रुकेगी। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है आपकी, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। किसके कारण है? घर्षण के कारण। अगर घर्षण ऑप्शन में है तो ठीक, अगर ऑप्शन में आपके आसंजक बल हो, क्या है? आसंजक बल, तो ये भी इसका राइट आंसर होगा। आसंजक बल होता है दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। जैसे मान लीजिए ये आपका ब्लैक बोर्ड हो गया और एक चौक हो गया, तो चौक का पदार्थ जो अणु है उसमें अलग अणु है और आपके ब्लैक बोर्ड के पदार्थ में अलग अणु है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे आसंजक बल। और ससंजक बल एक ही प्रकार के पदार्थ के मध्य अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल होगा। एक होता है ससंजक बल। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयी वक्राकार होगा। कैसा होगा? परवलयी वक्राकार। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। यह न्यूटन के गति के किस नियम के उदाहरण है? द्वितीयक नियम के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना या चलती हुई गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना और न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? तो ये प्रथम नियम या जड़त्व के नियम का उदाहरण है। मान लीजिए किसी पेड़ की डाली को आप हिलाते हो और उसके में जो पेड़ हैं, पेड़ में फल लगे हुए हैं, वो क्या आ जाएंगे? टूट के नीचे आ जाएंगे। या फिर चलती हुई गाड़ी में बैठे हो और अचानक गाड़ी रुक जाएगी तो उसमें बैठे सभी यात्री क्या होगा? एकदम से आगे की ओर झुक जाएंगे और उनका माथा काय के लगेगा? सीट के लगेगा। तो ये जो है किसके नियम के कारण होता है? गति के प्रथम नियम के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति का पीछे की ओर झुकना या कंधे में झटका लगना गति के किस नियम के कारण होता है? तो ये तृतीय नियम एक्शन रिएक्शन फोर्स के कारण होता है। एक तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान लगता है, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व जो है साधारण पानी से ज़्यादा होता है, तो इस कारण उसमें मनुष्य जो है आसानी से तैर पाता है। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पलायन वेग है। नेक्स्ट देखिए, यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है? बैरोमीटर का पारा अगर अचानक गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। बांध डैम के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि नीचे गहराई में क्या होगा? प्रेशर अधिक होगा।
गहराई में प्रेशर अधिक होगा और दाब बढ़ेगा, तो इसको दाब को रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए वहाँ दीवार मोटी बनाई जाती है। यहाँ देखिए, पारा अगर अचानक गिरता है तो आंधी आने की संभावना रहती है, धीरे धीरे गिरता है तो बरसात आने की संभावना रहती है, और धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ रहने की संभावना रहती है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है, और गलनांक जब कम हो जाएगा तो वो आपस में जुड़ जाएगी दाब अधिक होने पर। नेक्स्ट देखिए, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब कम लगेगा, जिससे क्या होगा कि क्षेत्रफल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उसके अंदर धंसेगा नहीं। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पटरियां लगाई जाती हैं, पट्टियां लगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ताकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया जो फोर्स है, प्रेशर है, वो कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक में मुंह से खून आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर जो है आपके वायुमंडलीय दाब घट जाता है, और जब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो आपका जो अंदर का दाब है, शारीरिक अंदर का दाब है, वो मतलब उससे आपके बैलेंस में नहीं रहेगा, वो अधिक हो जाएगा, तो आपके नाक और मुंह से खून निकलने लगेगा। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आती है। RRB 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि निर्वात में क्या होगा कि आपके गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होगी, वायुमंडल की अनुपस्थिति होगी, और उसके कारण वैक्यूम में वहाँ पर सीधे खड़े नहीं हो सकते। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता। किस कारण नहीं गिरता? ऑसिलेशन, त्वरण के कारण नहीं गिरता है। नेक्स्ट देखिए, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण क्या करता है? अपने कक्ष में गति करता है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की तुलना में अपेक्षा में क्या होता है? कम होता है। क्योंकि चंद्रमा पर कम क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर जो है जी का मान भी जी का मान भी 1/6 होगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है। क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब अधिक हो जाएगा तो उबलते पानी का क्या हो जाएगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो जनरेटर करता है। और उल्टा बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करेगा? मोटर, विद्युत मोटर। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होगा? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तो एक समान आकार के लकड़ी, लोहा, मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो क्या होगा? सभी एक साथ धरती पर गिरेंगे। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, और दूसरा वहाँ पर जो जी का मान है वो भी क्या है? कम है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर आइजक न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट देखिए, समुद्रों में ज्वार भाटा, टाइड्स क्यों आते हैं? क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर्क्रिया के कारण ये आते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसका क्या कारण है? सूर्य और अन्य ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ये इसके चारों ओर चक्र लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है।
तो उस टाइम उसका भार सर्वाधिक होगा। एक होता है भारहीनता, भारहीनता जिसमें आपके भार शून्य हो जाता है। भार क्या होता है? शून्य हो जाता है। अगर कोई लिफ्ट टूट जाती है तो उस समय भारहीनता महसूस होती है। भूतल्यकाली उपग्रह जो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान का 1/4 भाग होता। देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या लगता है? G m1m2/r²। ये तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके दूरी के दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर इनके बीच की दूरी को दोगुना किया जाए, क्या किया जाए? दूरी को दोगुना किया जाए, r बराबर 2r रखे, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो 1/2r का क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4r²। तो यानी कि 1/4 इसका क्या हो जाएगा? हिस्सा हो जाएगा। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिमाण क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान हमेशा हर जगह पर फिक्स रहता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होगा? 1/6 होता है। Gm बराबर होगा 1/6 GE। सावन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है? तो अधिक होता है। गाड़ियों में स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जल की आपेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस ताप पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसे उसके अंदर रहने के लिए तो उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव जीवित रहते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में क्या होता है? शीतकाल सर्दियों के टाइम में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव क्या होता है? जीवित रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है और इस कारण झील के अंदर पानी नहीं जमता है। नदी के समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह नदी की अपेक्षा समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? कुछ ऊपर उठ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल का जो घनत्व है उसके कारण ऐसा होता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। पृष्ठ तनाव का क्या कारण होता है? अणुओं के मध्य संसंजक बल को ऐसे फोर्स से जो लगता है उसके कारण पृष्ठ तनाव होता है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं जल के पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। ये सभी जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। जल की तुलना में वायु में गति करना क्यों सरल है? क्योंकि जल की श्यानता वायु से अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए, समुद्र में प्लवन करते समय, समुद्र में प्लवन का मतलब तैरते वक्त जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। दिए में मिट्टी के तेल का बत्ती के जरिए ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है? तो केशिकातु का गुण होता है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है अपमार्जक मिलाने पर, जिससे क्या होगा? जब पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो उसके अणु खुल जाएंगे और वो अपमार्जक मिलाने पर पतला हो जाएगा और वो क्या होगा? कपड़ों के जो छिद्र होते हैं, केश नलियाँ होती हैं, उनमें अंदर तक चला जाएगा, जिससे क्या होगा?
जल को उसको कपड़ों को अधिक मैल को साफ कर पाएगा। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट देखिए, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर क्यों हो जाता है? क्योंकि श्यानता के कारण, उसकी जो विस्कोसिटी होती है उसके कारण क्या होता है, ये स्थिर हो जाता है। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। देखा होगा आपने, जब शेविंग की दुकान पर गए होंगे कटिंग कराने, दाढ़ी बनवाने, तो वहाँ पर जो है जो ब्रश होता है, शेविंग ब्रश, उसको पानी में से निकालने पर बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो ऐसा किस कारण से होता है? ये आपके पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। वाहनों में स्नेहक लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रेरणोद कहते हैं। पृथ्वी तल से न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो पलायन वेग कितना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा? वह पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ऐसा वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से फेंकने पर वो पृथ्वी पर वापस ना लौटे, यानी उसकी गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए, उसे कहते हैं हम पलायन वेग। पलायन कर जाएगा, वो वापस नहीं लौटेगा। नेक्स्ट, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? द्रव्यमान समान रहता है। द्रव्यमान क्या होता है? हमेशा समान रहता है। नेक्स्ट देखिए, किसी तुल्यकालिक उपग्रह कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो वो होते 36,000 किलोमीटर। कितनी होगी? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे एक दोलन में लगा हुआ समय भी उनका बढ़ जाएगा। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए? लंबाई बढ़ा दी 4%, तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। आवर्तकाल कितना बढ़ेगा? 2% बढ़ेगा। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या असर पड़ेगा? तो ये 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समावधि पर क्या असर पड़ेगा? तो ये बढ़ जाएगी। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? पृष्ठ तनाव पर आधारित है। उसके बाद में एक मिसेल बनाएगा और ये एक मैल को काटता है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो ये आपके तीसरे गति के नियम को प्रयोग करके और तट तक लाया जा सकता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाए तो जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? तो पृष्ठ तनाव घटेगा, यानी कि जल में कोई भी अशुद्धि मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव हमेशा क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि केश नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो चढ़ने वाली जो सतह है वो आधी रह जाएगी। केश नली का अगर जो डायामीटर है, व्यास, केश नली होती है एक कम त्रिज्या की, लंबाई की तुलना में बहुत कम त्रिज्या हो उसकी, ऐसी नली, तो उसमें क्या है? जल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है। तो जैसे ही अगर हम व्यास को दुगना करेंगे, क्या करेंगे? दुगना करेंगे, तो यहाँ पर जो हाइट है जल की वो क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किसके सिद्धांत पर आधारित है? यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। एक तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूरब दिशा में घूमता है।
वाहनों में लगे पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या होता है? तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना इसका कार्य होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? वाट किसके समतुल्य है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब के बराबर होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होगा? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये पृथ्वी का पलायन वेग होगा। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है या ना निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो हमारे हाथ की विभिन्न संचालन से यानी गतिज ऊर्जा से उनको घड़ी को ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट, एक भूस्थिर उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो कि प्राप्त होता है। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से यह गति करता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, वो कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। देखिए, परमाणुओं का जो पलायन वेग होता है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर होता है कोणीय संवेग। क्रिकेट की गेंद को किस कारण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? यहाँ पर ये होगा किस कोण से, किस एंगल पर गेंद को फेंका जाए कि वो अधिकतम दूरी तक जा सके। तो उसे 45 डिग्री के एंगल पर कोण पर फेंका जाएगा तो वो अधिकतम दूरी पर जा सकती है। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? तो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, अवरक्त तरंगें। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के बीच होता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का यूज किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। नेक्स्ट, कूलेज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें करने के लिए किया जाता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अपश्रव्य तरंगों की तो 20 हर्ट्ज से कम। पराश्रव्य की 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अल्ट्रासोनिक वेव जो होती हैं उनकी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। किन तरंगों को मनुष्य कभी नहीं सुन सकते? पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकते। नेक्स्ट, नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। फोटोग्राफी एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किन चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किया जाता है। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने की थी इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज। लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो हेनरिक हर्ट्ज ने की थी लघु रेडियो तरंगों की खोज। नेक्स्ट देखिए, रेडियो, टेलीविजन, राडार एवं टेलीफोन में किन तरंगों का उपयोग होता है? लघु रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। रेडियो टेलीविजन के प्रसारण में किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है? दीर्घ रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में तो इसमें दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासोनिक वेव्स को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गोल्टन ने उत्पन्न किया था इनको। शिकार या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण ये परिघटना का प्रयोग करते हैं। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? जोहान रिटर ने की थी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उनकी खोज किसने की थी? जोहान रिटर ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? डब्ल्यू.सी. रोहंजन ने की थी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो पराबैंगनिक किरणों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट वेव्स का यूज किया जाता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर
करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। समुद्र के भीतर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार का यूज किया जाता है। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल के किस परत को नुकसान पहुंचता है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? 16.5 मीटर होनी चाहिए। बड़े सभागारों में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद भी कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? अनुरणन यानी रिवर्बरेशन इसका कारण है। अनुनाद। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण? चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है, वायुमंडल का ना होना। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सोनोग्राफी कहा जाता है। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है। कैसी होती है? तीक्ष्ण, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व जो है वो क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि के वेग की प्रकृति कैसी होती है? तापमान के घटने से वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? तो निर्वात, वैक्यूम में नहीं गुजर सकती। ध्वनि की अगर स्पीड की बात की जाए, इसकी बात की जाए स्पीड की, तो ये आपके सॉलिड में सर्वाधिक रहेगी, उसके बाद में लिक्विड में, फिर गैस में, और आपके जो निर्वात में, वैक्यूम में क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट देखिए, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 30-40 डेसिबल। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? 10 से 20 डेसिबल होती है। एकॉस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का अध्ययन किया जाता है एकॉस्टिक्स के अंदर। पराश्रव्य ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जाती हैं? कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा सुनी जाती हैं। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवन, पोलराइजेशन जो है, ये घटना इनके अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मैक अंकों का प्रयोग, मैक संख्या का प्रयोग किसके वेग से संबंध में किया जाता है? तो वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो तारत्व, पिच के कारण इसका मोटी पतली का आवाज होता है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करते क्या कहलाती है? तारत्व कहलाती है, पिच। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना किसका उदाहरण है? डॉपलर प्रभाव का एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट की दूरी पर खड़ा रहना चाहिए। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। तेज हवा चलने से वाष्प नहीं बनने का क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा, कमरा गर्म हो जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के उपयुक्त हो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहा जाता है। फ़ारेनहाइट में जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में जल का फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक जो है क्या होता है? 273 केल्विन। और सेल्सियस में जल का क्वथनांक जो है कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। केल्विन में करेंगे तो 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड को ऐड कर दीजिए। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान तापमान को बनाए रखने का।
रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? -4 डिग्री सेल्सियस। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के तो 310 डिग्री केल्विन होता है। उबलते जल की तुलना में भाप से अधिक जलन होती है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? क्योंकि भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है वो क्या होती है? अधिक होती है, लेटेंट हीट। शुष्क बैटरी में किन विद्युत उपकरणों का प्रयोग किया होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। पानी में किस चीज़ को मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु घट जाएगा? तो साधारण नमक मिलाने पर क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु घट जाएगा। यानी किसी भी पानी में कोई भी अशुद्धि मिलाने पर क्या होगा? क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस तापक्रम पर एक समान रहते हैं? तो -40 पर, -40 डिग्री पर ये दोनों समान रहते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? छड़ की लंबाई बढ़ जाएगी। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर ज़्यादा ठंडा महसूस कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है, इसलिए लोहा अधिक ठंडा महसूस होता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इसका क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट वो भी बढ़ेगा। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी कि AC किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता एवं तापक्रम को, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। किस तरल के विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट सर्वाधिक होती है? जल की स्पेसिफिक हीट जो है सर्वाधिक होती है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट है आपके पसीने का हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या है? यह शरीर का ताप कंट्रोल करता है, ताप नियंत्रण में सहायक होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो बाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के जो कण हैं घड़े में वो थोड़े दूर दूर होते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है? बाष्पीकरण अधिक हो पाता है और जल ठंडा रहता है। मोटर कार का रेडिएटर शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवहन सिद्धांत पर, कन्वेक्शन थ्योरी पर यह कार्य करता है। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? संवहन का प्रयोग किया जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो रजत पदार्थ, सिल्वर लेयर की परत लगाई जाती है। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? समतापी प्रक्रम पर निर्भर करती है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के कार्य के बराबर होती है? 4.18 × 10⁻³ जूल के बराबर होती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? तो विकिरण के रूप में पहुंचती है, रेडिएशन के रूप में। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है। क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो है ऊष्मा का अधिकांश भाग क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो -114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। नेक्स्ट, जब किसी कांच की बोतल में पानी भरकर उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है, यानी इसका आयतन बढ़ता है तापमान गिरने पर। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण द्वारा।
ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। क्यों? क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्राय हिमांक से कम रहता है और वहाँ वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या? सब्लिमेशन। आजकल एग्जामों में क्या है, इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज करने लग गए, तो इसलिए ये भी आपको साथ में ध्यान रखने होते हैं। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। किसी भी ठोस का सीधे वाष्प में बदलना, गैस में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तारों स्टार्स के अंदर ऊर्जा जो है उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उनका टेम्परेचर जो है प्रदर्शित करता है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन एक खराब चालक, बैड कंडक्टर है, जिससे शरीर का तापमान बाहर नहीं निकल पाता। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है ये आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंग दैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? उसकी आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग के लिए कौन सा मिरर यूज में लिया जाता है? तो अवतल दर्पण, कॉन्केव यूज लिया जाता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन गैस का यूज किया जाता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी, वॉयलेट का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ जो है सबसे अधिक होता है? लाल। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगता है। खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल प्रकाश की प्रकीर्णन बिखराव सबसे कम होता है, स्कैटरिंग जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है। साबुन के झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? बहुलित परावर्तन, मल्टीपल रिफ्रैक्शन जो होता है, और व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, इनके कारण ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि, क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी आंखों से आप क्लियर कितनी दूरी तक देख सकते हैं, कितनी दूरी की? तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूर, इससे कम दूर देखोगे तो आप साफ नहीं देख पाओगे। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? उन कणों को कहते हैं फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ। और अगर ध्वनि तरंग की बात की जाए तो ये कौन सी है? अभी हमने बताया आपको, अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट, प्रकाश का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? फ्रांसिस्को मारिया ग्रेमाल्डी ने बताया। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? ओले रोमर ने। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। जल में प्रकाश की चाल 2 × 2 5 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। किसी अवरोध के कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में होता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड लगता है। सूर्य ग्रहण का समय हमें
सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, किरीट या कोरोना, ये भाग दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन घटित होता है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, तो ये प्रतिपदा या अमावस्या का दिन होता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, क्योंकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये जगमगाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। इंद्रधनुष किस कारण बनता है, तो वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने के से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग कैसा होता है, वह वस्तु जिस रंग को परिवर्तित करती है, परावर्तित करती है, ठीक वैसी ही दिखती है। वस्तु की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो कांच में सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश की विकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है, प्रकाश के विकिरण के कारण। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, क्या कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप ध्यान से देखिए। इंद्रधनुष ने किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, डिफ्लेक्शन, यानी बैंगनी कलर का। समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण के कारण ये नीला दिखाई देता है। मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, 5500 एंगस्ट्रॉम के बराबर तरंग दैर्घ्य के लिए मानव आँख जो है ये 5500 एंगस्ट्रॉम दृश्य का प्रकाश जो है वो सबसे सुग्राही होता है। एंगस्ट्रॉम ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा परमाणु के आकार को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए वाहनों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स का। कौन सा है, कॉन्वेक्स उत्तल। पेरिस्कोप बनाने में के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है, समतल दर्पण का यूज किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रोस्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तीन प्राथमिक कलर प्राइमरी कलर जो हैं कौन से हैं जिनके मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है, तो लाल, नीला और हरा, ये तीनों कलर जो हैं प्राइमरी कलर हैं। किसी वस्तु के त्रिबिंबीय 3D प्रतिरूप को अंकित या पुनरावर्तित करने का तकनीक जो है क्या कहलाता है, तो वो होलोग्राफी कहलाता है। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है, तो फिल्म भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं, पृथ्वी की सतह वक्राकार कर्वाकार होने के कारण, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो यहाँ पर जो एक दूरदर्शन के जो सिग्नल जो हैं वो एक निश्चित दूरी के बाद में नहीं जा पाते, क्योंकि ये जो जाएंगे वो किस तरीक़ा से होंगे, इस तरीक़ा से, और या फिर तो इसके बाद में देखिए अब ये इस तरीक़ा से जाएगी तो यहाँ तक जा सकती है, उसके बाद में यहाँ इस क्षेत्र में नहीं जा सकती। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, आवृत्ति मॉडल का, FM फ्रीक्वेंसी मॉडल। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। दृष्टिपटल रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है और उल्टा बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो नीले रंग की प्रकाश की ऊर्जा जो है सर्वाधिक होती है। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक किसकी उपस्थिति के कारण होता है, धूल कणों की उपस्थिति के कारण होता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है।
क्योंकि समतल होगा तो उसकी त्रिज्या होगी नहीं, अनंत होगी। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है। खोज बत्ती सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों को द्वारा किस दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अवतल दर्पण में क्या है? बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो पराबैलिक दर्पण का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्टिव मिरर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? ये रेटिना पर बनता है। समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो 90 डिग्री कोण होना चाहिए। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? श्वेत रंग होता है। डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई होती है। धूप के चश्मे में पावर क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। एक वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। एक लेंस का फोकस अंतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? 4 डायोप्टर होगी। आपके फोकस दूरी जो है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। एफ बराबर 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर निकालनी है इसकी क्षमता, पावर, तो 1/f यानी कि 1/25। और 25 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? इसमें 100 का भाग देंगे तो 100 से ऊपर गुना हो जाएगा। तो 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार, 4 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? F बराबर 1/0.2 तो कितनी हो जाएगी? पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगी और क्या करेंगे? 5 आ जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगी। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2D है, 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो F बराबर 1/D। ये एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं तो 1/50 सेंटीमीटर, 1/2 होगा तो कितना जाएगा? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह कार्य करता है, व्यवहार करता है? यानी अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है वायु का बुलबुला। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए CD ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम प्रयुक्त होती है। प्राथमिक रंगों लाल, नीला, हरा को एक साथ जोड़ने पर किस प्रकार का रंग उत्पन्न होता है? श्वेत रंग उत्पन्न होता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित होती है? तो आइरिस। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता के आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है, इसी को प्रत्यारोपित किया जाता है। एक घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस, यानी जिससे बड़ा करके देखा जा सके, आवर्धक लेंस का यूज किया जाता है। जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए किस दर्पण लेंस का यूज किया जाता है? तो बायोफोकल लेंस का यूज किया जाता है, इसमें दोनों ही लेंस होते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। एक तालाब के किनारे पर एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहाँ मछली है उसके नीचे लगाना चाहिए। 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होगा? तो मैजेंटा प्राप्त होगा। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन और सोडियम, इन दोनों के मिश्रण से बनता है। एक जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने की हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए 2 प्रमुख का उदाहरण कौन से हैं?
टरबाइन और डायनेमो। नेक्स्ट, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति और लिंक गलनांक, निम्न गलनांक होता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। कम गलनांक होगा तो जैसे ही हाई वोल्टेज करंट अगर उसमें से प्रवाहित होगा तो गलनांक अधिक गर्म होने के कारण, मतलब गलनांक निम्न होने के कारण गर्म होते ही वो जल जाएगा और कनेक्शन कट जाएगा, जिससे क्या होगा कि विद्युत उपकरणों को नुकसान होने की संभावना कम रहेगी। मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁶ ओम होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारावाष्प, मरकरी वेपर। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक कौन सा है धातु है? चांदी। प्रतिदीप्ति बल्ब, फ्लोरेसेंट बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियोन भरी होती है। अर्धचालक के उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर कौन कौन से होते हैं? जर्मेनियम है, सिलिकॉन है और सेलेनियम है। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और विद्युत चालकता घटती है। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का यूनिट कौन सा होता है? तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र, कैपेसिटर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को मतलब स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए करने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत मोटर है। प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कॉपर, तांबे का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? सुरक्षा के लिए। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित, अनंत होती है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसको आपके इस प्रकार के डिनोट करते हैं, ये इसका साइन होता है। नेक्स्ट, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका नियम? ओम का नियम होता है। बी बराबर विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसको जब हम को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई आर, एक स्थिरांक, क्योंकि ये फिक्स होता है आर। एक कार की वैल्यू बैटरी में किस विद्युत अपघटक का उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से संबंधित है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। सामान्यतः सुरक्षा फ्यूज का तार किसका बना होता है? टिन और लेड की मिश्र धातु से बना होता है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि बल्ब को तोड़ने पर बल्ब के अंदर जो है निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है तो एकदम से इससे आवाज़ आती है। बिजली का बल्ब के अंदर से हवा पूरी तरह से निकाल दी जाती है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन तंतु का अपचयन ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए क्या है, उसके अंदर की जो हवा होती है उसको एकदम से पूरी निकाल दी जाती है। हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसके तार प्रयोग में लाए जाते हैं? तो नाइक्रोम के तार प्रयोग में लाए जाते हैं। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70% भाग इसमें प्रकाश के रूप में परिवर्तित होता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। वह कौन सी ऐसी धातु है जिसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है? यूरेनियम। भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 कम हो जाएगा? तो कूलाम का नियम बताता है। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेश हैं, उनके बीच जो फोर्स लगता है वो होता है आपके K Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स लगेगा।
दो आवेशों के बीच उनके दूरी के वर्ग के बीच के समानुपाती होता है। तो अगर हम इस दूरी को दोगुनी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आएगा 2r और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बन जाएगा। तो इसलिए 1/4 कम हो जाता है। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। एक बैटरी द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा। अर्धचालक की चालकता किस पर ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर अधिकतम होती है। लकड़ी, रबड़ और शुद्ध जल, चीनी मिट्टी, कागज इत्यादि किसके उदाहरण? अचालक, नॉन कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। अशुद्ध जल, ग्रेफाइट, चांदी और इस्पात किसके एग्जाम्पल है? चालक, कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। इसमें एक कॉपर भी है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक किस पदार्थ का यूज किया जाता है? तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। अल्टरनेटिंग करंट, एसी को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए और डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डायोड का प्रयोग किया जाता है। चुंबक की आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबक के दोनों किनारों पर होती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? उत्तर एवं दक्षिण को। चुंबकीय कंपास की जो सुई होती है वो किसको? उत्तर एवं दक्षिण को निरूपित करती है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लोह चुंबकीय प्रकृति और अणुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। किस अयस्क को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? किस अयस्क को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को कहा जाता है। लेंज का नियम क्या बताता है? चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण बताता है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में होती है, क्योंकि ध्रुवों पर अधिक होती है। यह आपने इस प्रकार कोई चुंबक है जिसमें एक साइड साउथ पोल होगा, एक साइड नॉर्थ पोल होगा, और ये जो आपके इसकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस तरीक़ा से चल के तो ध्रुवों पर क्या होगा? सर्वाधिक होती है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने की थी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है, मंदक के रूप में। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? गिलेन टी सीबोर्ग के द्वारा किया गया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? सीडी एंडरसन ने। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में किसका मिश्रित ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? यूरेनियम कार्बाइड और प्लूटोनियम कार्बाइड के रूप में। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में किसका उपयोग शीतलक के रूप में होता है? तो द्रवित सोडियम, लिक्विफाइड सोडियम जो है इसका यूज किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है? प्लूटोनियम। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा कण। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किसकी सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। मेसोन की खोज किसने की थी? हिडेक्यू युकावा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विक्रम प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों और फलों व सब्जियों के संरक्षण के में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो रेडियो एक्टिव तत्वों का यूज किया जाता है। नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट या भारी जल का यूज किया जाता है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था। साइक्लोट्रॉन को त्वरित या तेज करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, महाराष्ट्र। ये यहाँ का प्रथम परमाणु संयंत्र है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरौरा परमाणु संयंत्र, बुलंदशहर, यूपी। कौन सा? नरौरा, बुलंदशहर, यूपी में है। नेक्स्ट, वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? ओटो हन और फ्रिट्ज स्ट्रोसमैन ने की थी। 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? तो एनरिको फर्मी ने किया था। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
बोलोमीटर का प्रयोग किस मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग जो है ये आपके तापमान को मापने के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो कितना कार्य करेगा? तो शून्य कार्य करेगा। वर्क बराबर होता है आपके F × S। तो यहाँ पर क्या है, विस्थापन 0 है और विस्थापन 0 होने के कारण टोटल वर्क जो है वो क्या होगा, 0 होगा। वेव्स और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से है। ये आपके इसके कलर्स के नाम है, वॉयलेट, इंडिगो, आपके ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। नेक्स्ट देखिए, कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत बल्ब और विद्युत मीटर। कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर तथा माइक्रोफोन। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों की गति एक समान होती है। प्रकाश तरंग और रेडियो तरंग, इन दोनों की गति जो है एक समान होती है। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा जलता हुआ कोयला या मोमबत्ती जो है उससे ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, केमिकल एनर्जी। कौन सा यंत्र ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वाष्प इंजन जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सितार। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? गामा किरणें जो हैं सबसे हानिकारक किरणें होती हैं। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5130 मीटर पर सेकंड। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 1483 मीटर पर सेकंड। और वायु में कितनी होती है? ये होती है 332 मीटर पर सेकंड। सबसे कम यानी सर्वाधिक होगी सॉलिड में, उसके बाद में लिक्विड में, उसके बाद में गैस में। एल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1213 मीटर पर सेकंड होती है। देखिए, जल में ध्वनि की चाल अधिक होगी बजाय किसके? एल्कोहल के। जल में कितनी है? 1483 मीटर पर सेकंड और एल्कोहल में है 1213 मीटर पर सेकंड। यह आपको ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है। कांच की ध्वनि की चाल कितनी होती है? कांच में ध्वनि की चाल 5640 मीटर पर सेकंड। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर पर सेकंड। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक व्हिटन ने। लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडोर मेमन ने किया था। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हैरिसन और टिनिंग ने किया था। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? किंग जिलेट ने। तो आपने एक ऐड देखा होगा, जिलेट करे फटाफट सफाई। तो ये आपके जो शेविंग बनाने वाला जो जिलेट रेजर आता है, सेफ्टी रेजर, इसका आविष्कार किसने किया था? जिलेट ने किया था। विद्युत रेजर का आविष्कार किसने किया? जैकब ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? टॉर्सेली ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? जॉन गुटेनबर्ग ने। माइक्रोफोन टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया था। प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था? डेनिस पेपिन ने। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया? जी डेमलर ने। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? जेड जॉनसन ने। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे ने। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? ये किया था डेविड बुशनेल ने। टेलीविजन यांत्रिक का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने। वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? एलिसा थॉमसन ने किया था। विद्युत पंखे का आविष्कार किसने किया? ये स्विलर व्हीलर ने। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ये लेविस वाटरमैन ने किया था। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। किसने की? मैडम क्यूरी ने। रेडियम सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने। परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? नील बोर एंड रदरफोर्ड ने की थी। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसने दी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 0 डिग्री सेल्सियस पर CO2 में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 260 मीटर पर सेकंड होती है। एक एंगस्ट्रम किसके मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक ड्रैम कितने ग्राम के बराबर
होता है। तो 1.77 ग्राम के बराबर होता है 1 ड्रैम। तैरने का नियम किसने प्रतिपादित किया? आर्किमिडीज ने प्रतिपादित किया था। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। लिफ्ट यांत्रिकी का आविष्कार किसने किया था? एलिसा ओटिस ने किया था। वाट, मीटर इनवर्स और सेल्सियस इनवर्स से किसे सूचित किया जाता है? ऊष्मा चालकता को सूचित किया जाता है, यानी किसका मात्रक है? तो ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता का मात्रक क्या होता है? वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वेव से किसे सूचित किया जाता है? चुंबकीय फ्लक्स से वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलर फॉरेंस बर्थ ने किया। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार क्या होता है? बार। एक बार कितने के बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर के स्क्वायर के बराबर होता है। जिस उपकरण का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे कौन सा उपग्रह बोलते हैं? तो भूस्थायी उपग्रह बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, भूतुल्यकालिक संचार उपग्रह का कक्षा में स्थापित करने की संभावना को सबसे पहले किसने व्यक्त किया था? आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त किया था। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है? अपेक्षाकृत कम होता है, और जिसका घनत्व कम होगा वो बहेगा ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति बोलते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु है और एक निश्चित अंतराल के बाद में बार बार अपने इसको दोहराती है। यहाँ गई, उसके बाद में यहाँ से वापस आई, तो वापस यहाँ से फिर वापस यहाँ पर, यानी मूल पथ पर ये बार बार दोहराती है, तो ये क्या कहलाती है? आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन कहलाती है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन का यूज किया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ये जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 × 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 × 10⁻31। फोटोन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? 0। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 × 10⁻31। न्यूट्रिनो की खोज किसने की? पाउली ने। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती हैं? फोटोन की बनी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 10⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक। गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻20 से 10⁻18 हर्ट्ज तक। रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻10 हर्ट्ज से 10⁻4 हर्ट्ज तक। एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻10 हर्ट्ज तक। पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज तक। और गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर, 10⁻14 मीटर से 10⁻10। एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर। परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी तत्व की परमाणु संख्या वास्तविक में क्या होती है? प्रोटॉन होती है। परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समस्थानिक आइसोटोप परमाणुओं में खालिस्तान की संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। बेहतर जिसके परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं।
ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा भिन्न भिन्न हो और जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहलाएंगे? समभारिक कहलाएंगे। द्रव्यमान भार समान। किस तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं? पोलोनियम के समस्थानिक सर्वाधिक होते हैं। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि द्वारा आंकी जाती है? के ए पोटेशियम आर्गन डेंटिंग विधि द्वारा। परमाणु रिएक्टर क्या है? एक आणविक भट्टी होती है परमाणु रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में किसका इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाता है? जर्कोनियम का। रेडियो कार्बन डेंटिंग का इस्तेमाल किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म फॉसिल्स की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में होता है। कोबाल्ट 60 में आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में उपयोग होता है क्योंकि यह गामा किरणों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। एल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए किस सेल का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रकाश वोल्टेज सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कोलेज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक्स किरणों का उपयोग किस क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि एक्स किरणों की खोज के लिए किया जाता है। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य एवं क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी परिमाण के कोटि समान होती है। कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं? कैथोड किरणें नहीं होती हैं, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंग और पराश्रव्य तरंगें ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। और कौन सा उसमें उपकरण यूज होता है? सोनार। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग का यूज किया जाता है। यदि मैक संख्या 5 है, 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? अति पराध्वनिक कहलाती है, हाइपरसोनिक। यदि मैक संख्या 1 है ध्वनि की चाल क्या कहलाएगी? पराध्वनिक, सुपरसोनिक। वे तरंग जो किसी भी पदार्थ के माध्यम से ठोस, द्रव अथवा गैस में संचारित होती हैं उन्हें क्या कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगें कहती हैं। उनके लिए जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? तो हर्सले ने की थी। अवरक्त विकिरण का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से 10⁻⁻³ तक होता है। कितने तरंग दैर्ध्य वाली तरंग सूक्ष्म तरंग कहलाती हैं? 10⁻³ से 10⁻² तक की तरंग है इस रेंज की, वो क्या कहलाती हैं? सूक्ष्म तरंग कहलाती हैं। संकेत भेजने और कीमती कपड़ों, वायुयान या गाड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किन तरंगों का प्रयोग होता है? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तब क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित होती है। वह विद्युत चुंबकीय तरंग जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती हैं रेडियो तरंगें कहलाती हैं। प्रथम तापायनिक वाल्व, थर्मोजेनिक वाल्व जो है आविष्कार किसने किया था? J.A. फ्लेमिंग ने किया था। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? तो सूक्ष्म तरंगें होती हैं। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा डैश उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
किसी द्रव्य या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले दो घर्षण को क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं, विस्कोस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता का किसका गुण है? तो ये जो है केवल द्रवों तथा गैसों में पाया जाता है ये गुण। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। किस में श्यानता नहीं होती? तो सॉलिड, ठोस में श्यानता नहीं होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में कम होती है या अधिक होती है? तो कम होती है। श्यानता विस्कोसिटी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डेकोपोइज या पोइजली या पास्कल सेकंड जो है ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय के पश्चात नियत वेग से घटने लगता है। उसे क्या कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। द्रवों का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, इसे क्या कहेंगे? इसे धारा रेखीय प्रभाव कहेंगे। मान लीजिए ये कोई पाइप है और यहाँ से आपके कोई द्रव गुजर रहा है, तो जहाँ पहले बिंदु से पहला कण गुजरा उसी बिंदु से अगर दूसरा कण गुजर रहा है, ये कोई बिंदु है, तो इसे कहेंगे धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम को क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। किसी बर्तन में भरे पानी से ऊपर बर्फ तैर रहा है और बर्फ के पूरे पिघल जाने के बाद पानी का स्तर में क्या परिवर्तन होता है? तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या है, छोटे छोटे छिद्र केश नली पाई जाती हैं, इन जो केश नली की तरह कार्य करते हैं। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों को जल्दी से जुताई कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि मिट्टी में बनी जो केश नलियाँ हैं वो टूट जाएं और पानी जो अंदर है, ज़मीन की नमी है, वो ऊपर ना आ सके, इसलिए मिट्टी की नमी बनी रहे। गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है तथा जीव के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरीक़ा से फैल जाता है, जिससे अच्छा स्वाद आता है। द्रव में दाब P किसके बराबर होता है? तो द्रव की गहराई H, द्रव के घनत्व D और गुरुत्वीय त्वरण G के गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर H, D और G, इनका मल्टीप्लाई ये हो गया आपके। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, क्या बढ़ता है? आयतन बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होगा? तो गलनांक बढ़ जाता है। जैसे मोम, घी, इनका गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। यही कारण है कि बर्फ़ के दो टुकड़े, उनको अगर आपस में चिपका, मतलब आपस में प्रेशर दबाया जाए, दाब बढ़ाया जाए उनके ऊपर, तो क्या होगा? गलनांक कम हो जाएगा और वे दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, कौन सा बल कहलाता है? उत्प्लावक बल, बुयंट फोर्स या उत्प्रेक्षक बल कहलाता है। उत्प्लावक बल किस पर निर्भर करता है? वो द्रव में डूबी हुई पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में कैसा होता है? बराबर होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.24 कैलोरी होता है। प्लैंक नियतांक का मान कितना होता है? 6.63 इंटू 10⁻−34 जूल होगा। 6.63 इंटू 10⁻−34 जूल सेकंड। नेक्स्ट देखिए, एक एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है? तो 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10�7 अर्ग के बराबर होता है। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया?
तो ओरस्टेड के द्वारा अवलोकित किया गया। टैकोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का उपयोग किया जाता है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बॉक्स। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस मापा जाता है। एक उड़ते हुए चक्के प्रति सेकंड घूर्णन किसके मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहते हैं। वाहनों में कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए किया जाता है। वर्षा की अम्लीयता किसके आधार द्वारा मापी जाती है? तो पीएच मीटर के द्वारा मापी जाती है। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ ने किया था। किसने किया था? रुडोल्फ। जब टेलीविजन का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्वनि जो है प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। तो जैसे ही हम टेलीविजन स्विच ऑन करते हैं तो हमें दिखाई तो पहले देगा, लेकिन आवाज़ बाद में आएगी, क्योंकि अभी प्रकाश हमारी आंखों तक जल्दी आता है और ध्वनि कानों तक धीरे आती है। प्रकाश की तुलना में ध्वनि का वेग कम होता है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 10⁻18 से 10⁻21 तक। लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं का क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। विद्युत चुंबक की नरम लोहे के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारण क्षमता के कारण ये बनाए जाते हैं। यदि किसी स्थान पर तापमान में वृद्धि होती है तो वहाँ की आपेक्षिक आर्द्रता में क्या परिवर्तन होगा? तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी? घटेगी। यदि द्रव का बाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? किसी द्रव का बाष्पीकरण हो जाए तो उसके तापमान में क्या होगा? कमी होगी, घटता है। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? डिवार ने किया था। थर्मस फ्लास्क में किसके ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है? चालन, संवहन और विकिरण से। नदी, तालाब, समुद्र के पानी में अधिक सुचालक है समुद्र का पानी। ऊष्मा के संचरण के किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? संवहन विधि में। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण का। F बराबर ma। दंड चुंबक के बारे में बताएं। यानी जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। बार मैग्नेट जो होगा, यानी इस प्रकार मान लीजिए कि ये कोई इतना बड़ा चुंबक है और अगर यहाँ से हम इसको काटें तो पहले तो पूरे में क्या होगा? यहाँ नॉर्थ होगा और यहाँ साउथ होगा, लेकिन जब इसको दो काटेंगे तो नॉर्थ और साउथ, और या फिर नॉर्थ और साउथ, इस प्रकार से दो अलग अलग चुंबक बन जाएंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा में दिशा एवं ध्रुवता चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लगाने के लिए किया जाता है। लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? 780 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर दिशा में। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? परिणामी ध्रुव कहलाएगा। ट्रांसफार्मर क्या है? प्रत्यावर्ती धारा एसी की वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का। इसको देख लीजिएगा आप, 18 डिग्री है, 180 डिग्री। सर्वप्रथम परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहेमर ने। गैस इंजन की खोज किसने की? डेमलर ने की। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबल ने। कौन सी मात्रक जड़त्व की माप है? द्रव्यमान। डेसिमल में ध्वनि तीव्रता की अधिकतम सीमा जो व्यक्ति सुन नहीं सकता कितनी होती है? 95 डेसिबल। और ऑप्शन से आप इसका आंसर लगा सकते हो। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में वस्तु के प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा।
1 किलोग्राम राशि का वजन कितने न्यूटन के बराबर होगा? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि W बराबर होता है M और G, और M का मान है यहाँ पर 1 kg और G का मान हो जाएगा 9.8। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट, एक फेदम किसके बराबर होता है? 1.80 किलोमीटर के बराबर होता है। तेल का एक बैरल लगभग कितने के बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर। एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1852 मीटर के। एक मील 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है। एक नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? 10⁻⁹। एक मेगावाट घंटा 3.6 × 10⁻⁹ जूल। एक डेका लीटर कितने के बराबर होगा? 10 लीटर के। इला मैजेंटा और पीकॉक नीला को किस रंग की श्रेणी में रखा गया है? द्वितीयक रंग की श्रेणी में रखा गया है। लाल कागज पर हरा रंग का प्रकाश डाला जाए तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? काला। पीला कागज लाल किरणों में कैसा दिखाई देगा? काला। नीला कागज पर हरा रंग का प्रकाश डाला जाए तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? ये काला दिखाई देगा। माप तौल में कौन का एसआई मात्रक क्या होगा? रेडियन। माप तौल में आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर। माप तौल में क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर। विद्युतीय एवं यांत्रिक कंपन को ग्राफ पर चित्रित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ऑसिलोग्राफ। बारीक तारों के व्यास को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो स्क्रू गेज का यूज किया जाता है। घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने में किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो गायरोस्कोप का यूज किया जाता है। किस यंत्र के इस्तेमाल से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है? ग्रेविमीटर के। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। अवतल दर्पण में वस्तु में को अनंत पर रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक वस्तु एवं छोटा और उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक बहुत बड़ा और उल्टा बनेगा। यहाँ पर वास्तविक और बहुत छोटा और उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस या वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी, बड़ा होगा और उल्टा होगा। तो ये थे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन जो हमने आपको करवाए। ये आपके 2000 वन लाइनर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।